उसको जानिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ बोलिए। अरे तो 10 रुपये 5 रुपये का भरवा लो। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज, these are the properties whose value depends, जिसका वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट। whose value depends only upon, क्या करे बेटी, हाँ यहीं बैठ के पढ़ो। पास करिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। स्ट्रक्चर कैसा है, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, उस सबसे नहीं दिक्कत है। उसको सब लेना है, किससे लेना देना है, नंबर से लेना देना है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वैसा प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करे। तो ये जनरली आप लोग को 4 ही तरह का पढ़ना है, नाम ही उसका काफी है। पहला आप लोग को पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या बोलता है कि सारे लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है। नहीं, मान लो इसका अभी कुछ नहीं मिला हुआ है, तो इस वक्त प्रेशर इसका पी नोट है, ठीक है। लेकिन आप इसमें कुछ ऐड कर दिए, तो जैसे ही आपने कोई सॉल्यूट पार्टिकल इसमें ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले 5 रुपए का था तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 रुपए का बन जाएगा। मतलब ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? फिर से समझो, वेपर प्रेशर नॉर्मल जो प्योर लिक्विड है हमेशा उसका ज्यादा होता है। अगर आप उसमें कुछ डालोगे, सॉलिड पार्टिकल डालोगे, तो याद रखना उसका हमेशा वेपर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डाउन होता चला जाएगा। समझ में आया? मतलब कुछ इंप्योरिटीज डाले, कुछ सॉल्यूट डाले, वो हर हालत में डाउन होता चला जाएगा। सेकेंड जो आप लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है आप लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या बोलता है कि याद रखिएगा, अगर कोई सब्सटेंस है प्योर फॉर्म में, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आप उसमें कुछ डाल दीजिएगा तो हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, एलिवेशन होगा। आ रहा है समझ में? पहला वाला में क्या बोले, कोई सब्सटेंस प्योर है, आप उसमें कुछ डालिएगा तो याद रखिएगा प्योर कंडीशन में अगर 100 रुपया उसका है वेपर प्रेशर, तो उसका वेपर प्रेशर घट के 98 99 मतलब कम हो जाएगा। नहीं, वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट 100 रुपीज का है, तो आप अगर उसमें कुछ सब्सटेंस डालिएगा तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एलिवेट करता है। कहने का मतलब हो सकता है 100.1 हो जाए या 101 हो जाए, हमेशा एलिवेट करेगा। थर्ड आप लोग को जो पढ़ना है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब घटना इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ क्या बोलता है, अगर कोई सब्सटेंस है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको मालूम है, मान लो 5 रुपए का उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, एकदम प्योर स्टेट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका 5 रुपए का, आप उसमें कुछ डाल दिए तो याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा, कभी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, हमेशा कम होगा। मतलब 4.95 हो गया, 4 हो गया, 5 से हमेशा कम ही होगा। और लास्ट एक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, वो पढ़ना है, सो पढ़ना है, वो हम बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे 1 by 1। यही आपका आज का